प्रधानमंत्री जी को जो ये जंतर मंतर पे उनके नाक के नीचे जो सेना बैठी हुई है उसकी संज्ञान लेनी चाहिए। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं, उनके लिए तो बहुत ही जीवन यापन करना ही मुश्किल हो रहा है। बहुत ही कम उनको पेंशन मिलती है, पता नहीं कैसे गुजारा चलता होगा उनका। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू सोशल मीडिया हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। जो जवान और जेसीओ को मिलना चाहिए था वो अफसरों के अकाउंट में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। सरकार हमेशा सैनिकों के फेवर में बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है, सुख की बात करती है, लेकिन आज कुछ पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो कितने दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको दिक्कत क्या है, क्यों यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। केपी सिंह। जी, आप पूर्व सैनिक हैं? मैं पूर्व सैनिक। अच्छा, और सर ये बताइए कि आप लोग, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से धरने पर बैठे हैं, और क्या मांग है आपकी और कब तक आपको बैठे रहना है, कब तक आपकी मांगे मानी जाएंगी, क्या उम्मीद है? हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। मांग है हमारी वन पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की। कि आप लोगों के जो अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनकी वजह से भी आप लोगों के जो है मांगी थी मानी नहीं जा रही थी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, ऐसा ही है, उनकी वजह से ही नहीं मांगे मानी जा रही है हमारी। मेरा नाम मिल्खा सिंह है, मैं जिला बिजनौर से आया हूँ और ये धरना हमारा चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। वन रैंक वन पेंशन में जो इन्होंने खामियां की है अफसरों ने हमारी साथ, बहुत कि हमारे जो पेंशन है बहुत कम हो गई है हमारी। और जो पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं उनके लिए तो बहुत ही जीवन यापन करना ही मुश्किल हो रहा है। बहुत ही कम उनको पेंशन मिलती है, पता नहीं कैसे गुजारा चलता होगा उनका। और जो सैनिक हैं उनकी भी पेंशन बहुत कम हो गई है और इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, नहीं चल पाएगा। सर, सबसे पहले तो आप चैनल को आपका धन्यवाद, जो कि पिछले 20 फरवरी से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। लेकिन आज के डेट में जहां पे सेना की जब शहादत होती है तो स्टूडियो में बैठ के नेशनल मीडिया और बड़े बड़े एंकर बोलते हैं मैं सेना के साथ में हूं, मैं सेना के साथ में हूं। आज उस एंकर को पिछले 40 दिन से क्या जंतर मंतर दिखाई नहीं दे रहा? मैं उन मीडिया पे सवाल उठाता हूं जो कि अपनी टीआरपी बैठाने के लिए शहादत पे दौरे दौरे चले आते हैं, और आज अगर सेनाओं में कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी बात आज उठाई नहीं रही है। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप लोग कंटिन्यू सोशल मीडिया हम लोगों की आवाज उठा रही है। आपने सवाल किया जो कि ओआरओपी के विसंगतियां के अगेंस्ट में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए तो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझना इस बात को है जो कि आखिर ओआरओपी था किसके लिए और मिला किसको जाके। आपको मैं 10 साल पीछे लेके चलता हूं। मैं लेके चलता हूं 2011 राज्यसभा में डिमांड आया जो कि वन रैंक वन पेंशन सीएपीएफ और सैनिक बल को भी दिया जाए, लेकिन उस डिमांड को खारिज इसलिए कर दिया गया क्योंकि कोसियारी कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार में ओआरओपी उनके लिए बना हुआ था जो ईयरलियर फौज से चले आते हैं, चाहे वो वार कैजुअलिटी के कारण हो, चाहे वो डिसेबल होने के कारण हो, चाहे वो टर्म्स ऑफ कंडीशन, क्योंकि एक सोल्जर की मात्र 17 साल के टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं और सारे 16 साल में भर्ती होते थे और 35 साल के एज में चले आते थे। तो उनके लिए उनकी पेमेंट और पेंशन के यूटिलाइजेशन करने के लिए ये ओआरओपी जवानों को दिया गया था, ना कि अफसरों को दिया गया था। अगर अफसरों को दिया जाता, क्योंकि अफसर 55 साल 58 साल और 62 साल सर्विस करते हैं, तो बाकी सीएपीएफ को मिलना चाहिए, तो उन लोगों को नहीं मिला। लेकिन हमारे साथ में जो छल हुआ वो छल किस तरीके से हुआ, ओआरओपी 1 में बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के लोग बोले, हमारे अधिकारी बोले हमारा जवान भूखा है, हमारा जवान नंगा है, हमें कटोरा हाथ में पकड़ा दिया गया, हमें फटा हुआ, आप लोग कवर किए होंगे, फटा हुआ शर्ट पहनाया गया और रोड पे इसी जंतर मंतर के प्रांगण में बैठाया गया और बड़े बड़े टाई लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और जब सरकार ने ओआरओपी 1 में 43,300 करोड़ रुपया दिया गया और ओआरओपी 2 में 23,700 करोड़ रुपया दिया गया, तब क्या हुआ जो कि हमें ऐसे धक्का मार के पीछे हटाया गया और सारा के सारा कटोरा अपने कटोरा लगा दिया और वो 43,000 करोड़ 23,000 करोड़ जो जवान और जेसीओ को मिलना चाहिए था वो अफसरों के अकाउंट में चला गया, जो कि 3% अफसर रिप्रेजेंट करते हैं फौज को और 97% हम जवान और जेसी और वीर नारी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं तथ्य के साथ में बात करना चाहता हूं। 2006 में
एक वीर नारी की पेंशन हुआ करता था 3500 से लेके, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, 3500 रुपया या 4000 हुआ करता था। आज वो पेंशन बढ़ के 9000 हुआ है। वही देखिए, मैं शहादत पे, किसी की शहादत पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं जवान का भी उतना रिस्पेक्ट करता हूँ, जेसीओ का भी उतना रिस्पेक्ट करता हूँ, अधिकारी का भी उतना रिस्पेक्ट करता हूँ जो शहादत देश के लिए देता है। लेकिन जब संविधान हमें अधिकार देता है समानता का, तो फिर यहाँ पे इतना डिफरेंसेस क्यों? जहाँ पे जवान और जेसीओ के वीर नारी को 9000 रुपया, वही अधिकारी के 56,000 रुपया। ये क्यों? अब मैं बात कर लेता हूं, जो कि ये अधिकार जो हमें संविधान की तरफ से, उसी अधिकार के तहत में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, ताकि हमें हमारा अधिकार मिले। अब बात कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री खुद फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन के जब उद्घाटन किए थे, उस समय में खुद बोले थे, भाइयों एंड बहनों, मित्रों, मेरी बात सुनो, किसी के झांसे में मत आना, कांग्रेसी के झांसे में मत आना, बाकी नेताओं के झांसे में मत आना। पीएमआर वालों को हम 1 रैंक 1 पेंशन में रखेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन से पीएमआर को बाहर कर दिया गया। लेकिन जबकि 1 रैंक, कहीं आपको लग रहा है धोखा हुआ आपके साथ? एकदम धोखा हुआ। हमारे साथ में जो धोखा हुआ, वो धोखा किए हमारे अधिकारी। ये सरकार, जो रूम के अंदर में भीड़ हमारी दिखाई गई, रूम के अंदर में बैठ के मीटिंग किया गया और रूम के अंदर में ये डिसीजन ले लिया गया, जो कि जवान और जेसीओ को कितना मिलना चाहिए, वीर नारी को कितना मिलना चाहिए और ऑफिसर्स को कितना मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो धोखा हुआ, उसी धोखे के अगेंस्ट में हम लोग कंटिन्यू जंतर मंतर पे बैठे तक रहेंगे ऐसे डटे हुए? देखिए सर, हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं सीमा पे जाके, हमारा सेना जहां डट गया तो पीछे हटने की बात ही नहीं है। तो मैं उन्हीं के स्टेटमेंट पे हूं, हम लोग डट गए हैं, पीछे की सवाल ही नहीं होता। तो हम प्रधानमंत्री, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग नहीं हटेंगे। तो ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। ये आप एक बात मैं बताना चाहता हूं, समझिए। देखिए, पहले साहब लोग सर्विस किए, साहब लोगों का क्या होता था, ये लोग बोलते थे कि फौजी का परिवार होता है, उसका भाई, उसके बहन, उसके माता, उसके पिता, सारे होते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, देखिए, एक फौजी अपनी बीवी और 2 बच्चों को ढंग से नहीं पाल पा रहा है। क्या प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनता है कि जवान और जेसीओ को देखे, वीर नारी को देखे? मैंने ऐसे वीर नारी को देखे हैं जो ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में पवन हुआ था ना साहब लोग, ओपी पवन, मेरा जन्म नहीं था उसमें, लेकिन आज ओपी पवन के जो वीर नारी हैं, उनसे जाके मिलता हूं ना, उनकी दर्द जब सुनता हूं ना, तो ये बोलता है आज 11,000 और 12,000 में वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैं कहता हूं, आई चलो मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतनी स्वाभिमानी है जी को सपोर्ट तक लेने के लिए तैयार है। और वो बोलते हैं जी कि मेरे 1 साल में 2 ही दिन मेरे दिन खुशी के लिए आते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे, बाकी दिन कोई नहीं पूछता। तो क्या सरकार को इस और पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, क्या प्रधानमंत्री कभी लोगों की जन की बात नहीं सुनना चाहिए? आज 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को, क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी सुने? प्रधानमंत्री जी को जो ये जंतर मंतर पे उनके नाक के नीचे जो सेना बैठी हुई है, उसकी संज्ञान लेनी चाहिए। तो ये सब मुद्दों के लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आशा करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचे और कोई ना कोई समाधान इस बात का जरूर निकले। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए, और किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल में वो बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ अंकित वर्मा, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।